हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन अकेडमी पर। और आज के इस नए वीडियो पर आज के हमारी टॉपिक है गॉस प्रमेय का सभी अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के 4 अनुप्रयोग हैं, चारों के चारों अनुप्रयोग आज के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक डेढ़ घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा। आपको एक एक अनुप्रयोग बहुत अच्छे से समझ आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक है। चलिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है, हमारा सभी व्यंजक डायग्राम से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि डायग्राम आप अच्छे से समझेंगे तो ये जो हिंदी रहता है इसको आसानी से लिख पाएंगे। ठीक, हिंदी को आप बड़ी ही आसानी से लिख पाएंगे यदि डायग्राम आप अच्छे से समझ गए तो डायग्राम आपको मैं समझाता हूँ एक न्यू पेज लेकर। ठीक, डायग्राम समझा रहा हूँ ना, उसके बाद फिर पीछे व्यंजक में चलेंगे, हम लोग थ्योरी में भी जाएंगे। देखिए, अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार लेना है आपको। तो मैं एक तार ले लेता हूँ अनंत लंबाई का, ये तार ले लेता हूँ, ये तार है, बीच से मैं इसको थोड़ा डॉट डॉट कर देता हूँ। ये चलिए पूरा ही ले लेते हैं इसको। ये अनंत लंबाई का एक क्या है, आवेशित चालक तार है। ठीक, अनंत लंबाई का ये प्लस आवेश से क्या है, ये आवेशित है। प्लस आवेश से क्या है, ये आवेशित है। ठीक, इस तार का नाम हम लोग क्या देंगे, एल देंगे। तो एल क्या है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार है। ठीक, इसके मध्य बिंदु, मध्य मतलब इसके बीच में, इसके मध्य बिंदु से हम आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। तार प्लस आवेश से एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर जाएगा। बताइए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से क्या होता है, उस पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती है। अब आप ध्यान से समझेंगे, गॉस का प्रमेय लागू कहाँ पे होता है। गॉस का प्रमेय लागू होता है किसी भी बंद पृष्ठ में लागू होता है। गॉस ने स्पष्ट कहा है अपने प्रमेय में, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो जो हमारा तार है वो तो बंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको विद्युत क्षेत्र कहाँ पे चाहिए, बिंदु पी पर। कहाँ पे चाहिए, बिंदु पी पर। तो बिंदु पी को घेरे हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेलन की रचना करते हैं। तो बेलन की लंबाई कितनी लेनी है, उसकी त्रिज्या कितनी लेनी है। तो हम स्मॉल एल लंबाई और स्मॉल आर को त्रिज्या मानकर, इस आर को ही त्रिज्या मानकर एक बेलन बनाते हैं। तो बेलन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारे पास। ये इस प्रकार से बन जाएगा बेलन। ठीक, बिंदु पी को घेरे हुए, देखो बिंदु पी को हमने बेलन बना के क्या किया, उसको ऐसे बंद कर दिया। अब बेलन क्या है, आपका एक बंद पृष्ठ बन गया। अब बंद पृष्ठ में गॉस का प्रमेय लागू होता है। ठीक है, तो इस बेलन की लंबाई क्या है, स्मॉल एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई और स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या के हम एक बेलन की रचना करते हैं। यह बेलन एक बंद पृष्ठ है, इस पर हम गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, ये जो आपका वक्रीय पृष्ठ है, इसकी दिशा कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। इसकी दिशा कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। तो ई और डी एस दोनों के बीच देखिए, दोनों की दिशा ऐसे सेम हो रहा है। तो दोनों की दिशा सेम सेम है, तो यहाँ पे थीटा मतलब कितना हो जाएगा, थीटा मतलब हो जाएगा 0 अंश का कोण। कितना हो जाएगा, 0 अंश का कोण। अब इस बेलन में टोटल 3 भाग हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक बॉटल से समझेंगे आप, ये मान के चलिए बेलन है, सेम यही बेलन है। ठीक, अब ये क्या है, एक वक्रीय भाग है। ये क्या है, इसका वक्रीय भाग है। और ये वृत्तीय है और ये भी वृत्तीय है, मतलब देखो टोटल ये वृत्त है। तो यहाँ पे इसके 3 भाग हैं। नाम हमने क्या क्या दिए है इसको, S1 S2 S3। इस वाले भाग को, जिसे मैं रेड कलर से दर्शाता हूँ, इसको हमने नाम दिया S1। उसके बाद एक और कलर ले लेता हूँ मैं, ये, इसको हमने नाम दिया S2। और ये हो जाएगा आपका ब्लैक कलर, जिसे हमने नाम दिया S3। तो टोटल इस बेलन को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। S1 S3 वृत्तीय पृष्ठ है।
S1 S3 वृत्तीय पृष्ठ है, S2 को हम कहते हैं वक्रीय पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्रीय पृष्ठ। ध्यान से देखिएगा, व्यंजक सिर्फ 2 मिनट लगेगा, इसे समझ गए ना तो ये मेन है, ये में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान से देखो, इस पृष्ठ को हमने क्या नाम दिया? S2। ऊपर के पृष्ठ को जो वृत्त के जैसे दिख रहे, देखिए इस वृत्त को हमने नाम दिया S1 और इधर को नाम दिया हम लोगों ने S3। अब विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगा, क्योंकि बीच से ऐसे तार है, इस प्रकार से ऐसे तार है ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखा से बाहर क्यों निकलेगा? तो विद्युत क्षेत्र रेखा से बाहर क्यों निकलेगा? विद्युत क्षेत्र रेखा देखो नीचे के वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगा, ये वृत्तीय पृष्ठ है तो इसको ऐसे स्पर्श करते हुए जाएगा। तो जो नीचे के हिस्सा है S3 उसको विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है? स्पर्श करते हुए जाता है। तो ये जो आपका वृत्तीय पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो समांतर होता है और नीचे को स्पर्श करते हुए जाता है, तो वहां पे विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। सेम वैसा ही ऊपर ये वाला हिस्सा विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगा, ये मेरी उंगलियां विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इस वृत्तीय पृष्ठ को जिनका नाम हमने S1 दिया है उसको स्पर्श करते हुए जाएगा, तो वहां पे विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऊपर के पृष्ठ और नीचे के पृष्ठ दोनों में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। क्या? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा सिर्फ उनको स्पर्श करते हुए जाता है, उसके समांतर होते हैं, इसलिए वहां पे विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। वक्रीय पृष्ठ से ऐसे बीच से जाता है, बीच से ऐसे बीच से चीरते हुए जाता है, तो वहां पे विद्युत फ्लक्स का अस्तित्व होगा। तो विद्युत फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ निकलेगा आपका S2 में। किसमें निकलेगा? S2 में। चलिए थोड़ा सा इसका हम थ्योरी देखते हैं। ठीक, ये डायग्राम सेम टू सेम वहां पे बना हुआ है, सेम बना हुआ है। देखो, ये कैपिटल L लंबाई का एक आवेशित अनंत समांतर तार है। यहाँ लिखा हम लोगों ने, माना अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार L है, उस पर रैखिक आवेश घनत्व, तार पर रैखिक आवेश घनत्व जिसे हम लोग दर्शाते हैं लेमडा से, ये होता है Q/L। क्या हो जाएगा? Q/L। आपको रैखिक आवेश घनत्व पढ़े ना, तो इस पर आवेश का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा λ/L। ये इस आवेश है इस तार में, ठीक, जिसे हम लोगों ने यहाँ लिखा रैखिक आवेश घनत्व लेमडा कूलाम प्रति मीटर है, उसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। तार के मध्य बिंदु O से, इसको आप नाम दे सकते हैं O, तार के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तार के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब स्मॉल r को त्रिज्या मानकर और स्मॉल l लंबाई का हम एक बेलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बेलन बनाते हैं तार L को अक्ष मानकर। इसको हम क्या करेंगे? तार L को अक्ष मानेंगे और R को त्रिज्या लेकर स्मॉल l लंबाई का एक बेलन बनाते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। कैसे काम करता है बताइए? वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। जैसे ही गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा तो वहां पे हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो हमने लिखा गॉस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो सूत्र होता है λ = Q/L। तो आवेश कितना हो जाएगा? λ/L। आवेश कितना हो जाएगा? λ/L। इसे हम समीकरण 1 देंगे, इसका व्यंजक यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद देखिए, जो बेलन होती है वो मैं पहले ही बताया था आपको कि बेलन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 3 भाग? वृत्तीय पृष्ठ S1, ये वृत्तीय पृष्ठ आपका S1, नीचे वाला भी वृत्तीय पृष्ठ होता है S3, और ये होता है आपका वक्रीय पृष्ठ जिसे हमने नाम दिया है S2। क्या नाम दिया है? S2। नीचे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ ऐसे चलता है और ये पृष्ठ है, ये आपका क्या है? पृष्ठ है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के समांतर है, ये पृष्ठ नीचे की उंगली पृष्ठ और ये विद्युत क्षेत्र रेखा, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? पृष्ठ के समांतर है। ठीक है, तो S1 और S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। तथा पृष्ठ S2, ध्यान से देखो, ये आपका पृष्ठ S2, ये आपका पृष्ठ S2, ये वाला पृष्ठ क्या है? आपका S2 है। वो विद्युत क्षेत्र के क्या है? ये विद्युत क्षेत्र और ये पृष्ठ S2 कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का, मतलब लंबवत कहेंगे हम उसको। तथा पृष्ठ S2 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पे 3 नहीं वो 2 है। इसको मैं व्हाइट करके थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये 2 है ये।
H2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। डायग्राम क्लियर कर देता हूं मैं। ये ठीक, चलिए इसका व्यंजक स्टार्ट करते हैं। व्यंजक छोटा है, सिर्फ डायग्राम समझना है और इसका थ्योरी समझना है। तो H2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र बताओ आप मुझे। फाई ई इज इक्वल टू, देखिए ये एक पृष्ठ है, लेकिन जो प्लस आवेश है उसके तार पर है, तो संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगे, तो कंप्लीट वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा आपका। बंद समाकलन करेंगे क्योंकि पृष्ठ हमारा बंद है, और यहाँ पे ये बंद समाकलन ये होता है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। यहाँ पे एस लगा सकते हो, एस मतलब वो पृष्ठ, ठीक, इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको चाहे तो डी एस टू कर दो, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब डॉट हटाते हैं तो क्या लगता है, डॉट हटाने पर लगता है कॉस थीटा, तो बंद समाकलन एस और ये ई डी एस टू और कॉस थीटा। थीटा मतलब कितने अंश का कोण बनेगा, थीटा मतलब कोण बनेगा, यहाँ बताया था मैं आपको, थीटा मतलब कोण बनेगा 0 अंश का। चलिए इसी पेज में ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह रखूंगा मैं 0 अंश, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन एस ई डी एस टू और कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान बताओ आप मुझे, ई को बाहर निकाल देना, बंद समाकलन एस और ये बचेगा डी एस टू। कॉस 0 अंश का मान होता है 1, 1 को वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, बंद समाकलन डी एस टू। डी एस टू का मतलब H2 के सामने D लगा है, मतलब इस पृष्ठ का ये छोटा सा एक अल्पांश है, D लग गया मतलब समाकलन का चिन्ह लग गया, मतलब पूरे वक्र को बन गया, पूरा वक्र बन गया वो। और एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। तो DS2 के सामने बंद समाकलन है, मतलब ये पूरी चीज दिखाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा E और 2 पाई आर एल, इसे आप देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब गॉस प्रमेय का हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे आप दे दीजिए समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 को देखो, दोनों के बायां पक्ष क्या है, बराबर हैं, तो दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से, 2 व 3 है, सॉरी 2 व 3 से दोनों के राइट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये होगा ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डायग्राम आपके लिए रखने बोलो तो यहाँ रख देता हूँ, इसको शिफ्ट करके, ठीक। यहाँ से हम E का मान निकालेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु से बिंदु P यहाँ पे R दूरी पर लिए थे और P पर ही विद्युत क्षेत्र चाहिए, और विद्युत क्षेत्र का मतलब E, तो E का मान निकल के आ जाएगा आपका, E का मान E इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन के साथ लिखना, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन आर एल और बच गया, तो ये हो जाएगा आपका R और L। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, लेमडा इंटू एल, तो समीकरण 1 से Q का वैल्यू हम रखेंगे क्या, लेमडा इंटू एल, तो ये होगा लेमडा इंटू एल, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल खत्म, तो E का वैल्यू हो जाएगा आपका लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R, यही इसका अभिष्ट व्यंजक है। ठीक,
देखिए पहला अनुप्रयोग बहुत आसान है, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है, ठीक, ये डायग्राम बना हुआ है। अब जानते हैं कि हमारी जो क्लास है वो डायग्राम से ही स्टार्ट होती है। तो ये तो बना हुआ है, यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको ये डायग्राम बना के दिखाऊंगा। साथ ही साथ जैसे आप डायग्राम को समझेंगे तो ये हिंदी आप बड़ी ही आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, एक चादर लेता हूं मैं जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। ये चादर ले लेता हूं, ये चादर ले लेते हैं। ये चादर क्या है आपका, एक समान रूप से आवेशित है। जो हमारा अनंत समतल चादर है वो एक समान रूप से आवेशित है। यहां पे आप प्लस आवेश डाल दो, प्लस 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 प्लस, ये एक समान रूप से क्या है, वो आवेशित है। अब चादर के मध्य बिंदु से, ये क्या है, चादर का मध्य बिंदु है। चादर के मध्य बिंदु से दोनों तरफ, चादर के मध्य बिंदु से दोनों तरफ r दूरी पर हम बिंदु P और P' लेते हैं, ठीक। यहां से मैं लूंगा इस तरफ और यहां से लूंगा, यहां को बीच से गैप करेंगे, इस तरफ लूंगा एक मैं पॉइंट। ये चादर के दोनों तरफ हमने क्या किया, मध्य बिंदु से यहाँ पे ले लिया, इसको बोल देंगे हम P' और इसको बोलेंगे हम लोग P, ठीक। ये चादर का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से ये r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर है, और ये जो है ये भी क्या है, r दूरी पर ही है। अच्छा, चादर का नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं A B। अच्छा, डायग्राम में क्या दिए, कैसे दिए है, ABCD, ठीक। AB और यहाँ पे ये C और ये हो जाएगा D, ठीक है। अब देखिए P और P' हमको विद्युत क्षेत्र कहाँ पे चाहिए, P पर चाहिए, और एक कहाँ पे चाहिए, P' पर। तो P और P' क्या है, खुले हैं, और हम जानते हैं गॉस का जो प्रमेय है वो एक बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो हम एक काम करते हैं, P और P' को अक्ष मानकर, P और P' को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं। जैसे ही बेलन की रचना करेंगे तो ये उस बेलन से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, उस बेलन से वो घिर जाएगा। जैसे देखें, मैं बेलन बनाता हूं यहाँ पे, ये अलग से लेता हूं, फिर इसको उधर शिफ्ट कर देंगे। ये P और P' को हमने अक्ष मानकर क्या किया, एक बेलन बना दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये समझने के लिए है, P और P' को अक्ष मानकर हमने क्या किया, एक बेलन बना लिया। तो ये एक बेलन बन गया। अब बेलन बना तो हम जानते हैं जो हमारी चादर है वो क्या है, एक समान रूप से धन आवेश से आवेशित है, और धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे निकलती है, बाहर की ओर जाती है। कैसे जाती है, बाहर की ओर। तो इसको आप ऐसे समझेंगे, जैसे देखिए ये आपका बेलन है, क्या है, बेलन है, ठीक। इस पृष्ठ को आप नाम दें उस डायग्राम के हिसाब से, कहाँ कहाँ पे नाम है, S1 S2 और S3, ठीक। इसको हम नाम देते हैं S1, इसको हम नाम देते हैं S2, और इसके वक्रीय पृष्ठ को, इसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, इसे हम नाम दे देते हैं S3। इसमें समझो, ये जो आपका वृत्तीय सिरा है ये S1, इधर का वृत्तीय सिरा S2, और ये जो आपका वक्रीय पृष्ठ है, ये जो वक्रीय पृष्ठ है ये वाला, ये S3। अब विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसे ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगा तो इसके वृत्तीय पृष्ठ से होके जाएगा। तो इस वृत्तीय पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगा और यहाँ से भी निकलेगा, क्योंकि मध्य बिंदु यहाँ पे है, मध्य बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो दोनों वृत्तीय पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगे, अर्थात विद्युत फ्लक्स बनेगा। लेकिन वक्रीय पृष्ठ की बात करो, देखो ये वक्र है, ये आपका क्या है, वक्रीय पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगा तो उसको स्पर्श करते हुए जाएगा, सिर्फ स्पर्श करते हुए जाएगा। और हम जानते हैं जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी पृष्ठ को स्पर्श करते हुए जाता है तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। इस पृष्ठ की दिशा कैसे होगी, इस पृष्ठ की दिशा हो जाएगी कुछ ऐसे,
किसी भी पृष्ठ की दिशा क्या होती है, उस पृष्ठ के लंबवत ऐसे होती है। ये इस पृष्ठ की दिशा है ऐसे, वक्री पृष्ठ का बात करूँ ना मैं, ये वक्री पृष्ठ की क्या है, दिशा है। विद्युत क्षेत्र देखा जाएगा ऐसे, इस प्रकार से जाएगा ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा, जो दिशा है, उसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 90। और विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है ई डी एस कॉस थीटा। शून्य क्यों होता है उसको बता रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगा और पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा मतलब होगा 90 और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो ई डी एस गुणा 0, तो ये बच्चे टोटल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा क्षेत्र की दिशा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, वहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो वक्रीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र जो रेखा है वो पृष्ठ के समानांतर है, समानांतर है, लेकिन उसकी जो दिशा है वो 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, वृत्तीय पृष्ठ की बात करें तो देखो ये वृत्तीय पृष्ठ है, इसकी दिशा कैसे होगी, इस प्रकार से होगी इसकी दिशा ऐसे। ठीक, ये वृत्त की पृष्ठ की दिशा है। विद्युत क्षेत्र रेखा नाम के साथ आपका जो थ्योरी है, हिंदी है, वो सेम रहेगा। क्या क्या हुआ है इसमें मैं आपको एक बार बता देता हूँ डायग्राम से। माना ए बी सी डी एक अनंत समतल चादर है और इस पर देखो पृष्ठ है, तो पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम, क्यू मतलब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चादर के मध्य बिंदु से दोनों तरफ आर दूरी पर बिंदु P और P' स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब P और P' को अक्ष मानकर हम एक बेलन की रचना करते हैं और जैसे ही बेलन की रचना करेंगे तो वे गॉसीय पृष्ठ बन जाएगा। तो हम निकालेंगे इस पर विद्युत फ्लक्स। ये पिछला डायग्राम देखिए बिल्कुल सेम है। ये चादर का मध्य बिंदु है, ये आपका वृत्तीय पृष्ठ है S1 और ये वृत्तीय पृष्ठ है आपका S2। जो पिछला डायग्राम आप समझे हैं तो सेम वही यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। थोड़ा सा इसका वर्णन समझो। माना ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठ है तो उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चादर के मध्य बिंदु से R दूरी पर दोनों तरफ P और P' क्या है, स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। P और P' को अक्ष मानकर, P और P' को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है और प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे कि ये आपका वृत्तीय पृष्ठ है, ये वृत्तीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल, ये भी वृत्तीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल हमने A माना है, कैपिटल A। तो प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। व्यंजक स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। तो आवेश का वैल्यू हो जाएगा, क्यू का मान निकल के आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। इसे आप समीकरण 1 देकर छोड़ दीजिएगा। अब हम इस बेलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये आपका एक वृत्तीय पृष्ठ, ये वृत्तीय पृष्ठ और ये वक्रीय पृष्ठ। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। बेलन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, ये है आपका समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। दूसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ बोलेंगे ना इसको, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2। और वक्रीय पृष्ठ ये वाला वक्रीय पृष्ठ क्या है आपका, S3 है। यहां हम लिखेंगे चूंकि वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है। मैं पृष्ठ की बात कर रहा हूं, पृष्ठ मतलब ऐसे और पृष्ठ की दिशा मतलब ऐसे, पृष्ठ के लंबवत होती है उसकी दिशा। तो वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र रेखा के समांतर है, अतः उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। चूंकि वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा, तथा
वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, कैसे लंबवत है देखो, ये वृत्तीय पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र ऐसे गया, ये विद्युत क्षेत्र जा रहे हैं, तो पृष्ठ के साथ क्या है, ये पृष्ठ है, ये इसका पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो लंबवत हो जाएगा। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण, यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे देखो ये। ठीक, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा, ये 90 अंश का। तो ये क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, तो S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। S1 और S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो S1 और S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू, पृष्ठ S1 की बात करें तो बंद समाकलन E डॉट डी S1 और S2, डी S1 लिख दो यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप सदिश लगा सकते हो, प्लस दूसरा पृष्ठ भी है ना, वृत्तीय पृष्ठ हमारा S2, तो बंद समाकलन E डॉट डी S2। अब हम जानते हैं जब डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा लगता है, तो बंद समाकलन E डी S1 और ये cos थीटा प्लस इधर से बंद समाकलन E डी S2 और ये cos थीटा। ठीक है, अब S1 और S2 से विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, तो विद्युत फ्लक्स वहां पे बनेगा, और जहां पे विद्युत फ्लक्स बनता है वहां पे कोण का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर चलते हैं। फिर से आप समझें इसको, यह है वृत्तीय पृष्ठ, यह है पृष्ठ की दिशा, किसी भी पृष्ठ के लंबवत होती है उसकी दिशा। ठीक, और यह है विद्युत क्षेत्र रेखा। देखो दोनों क्या है आपका, दोनों क्या है, समांतर है। समांतर मतलब कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। तो यहाँ पे कोण का मान हो जाएगा 0 अंश, तो रख दीजिए, ए को बाहर निकाल देना, बंद समाकलन ds1 और cos 0 प्लस ई को बाहर निकाल देना, बंद समाकलन ds2 और cos 0 अंश। cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1, तो उसे आप छोड़ दीजिएगा, तो बचेगा बंद समाकलन ds1, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर ये ई, बंद समाकलन ds2 cos 0 का मान 1 छोड़ दीजिएगा। अब देखो ds1 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, समाकलन, क्या लगा हुआ है, समाकलन। तो जब समाकलन लगा है और ds1 मतलब इसकी बात कर रहा है वो, ये ds1, ये ds1 मतलब ये छोटा सा पृष्ठ, जैसे ही d लगा मतलब वो अल्पांश को दिखाता है, तो ये अल्पांश का पृष्ठ हो गया, लेकिन समाकलन का चिन्ह लग गया है, समाकलन, तो पूरे वृत्तीय पृष्ठ को दर्शाएगा, पूरे वृत्तीय पृष्ठ को। और हम वर्णन में लिखे हैं कि वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, तो टोटल उसका मान क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, तो इस पूरे का मान हम क्या रखेंगे, कैपिटल ए, तो ये होगा ई इंटू ए, फिर ये प्लस ये ई, प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो ds2 का भी मान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ई ए और ई ए को आपस में जोड़ेंगे तो ये होगा 2 इंटू ए, 2EA, तो ये आया आपका विद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू, और इसे आप देंगे समीकरण 2। क्या देंगे, समीकरण 2। अब गॉस प्रमेय पढ़ रहे हैं तो गॉस प्रमेय से लिख लो, गॉस प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। समीकरण 2 और 3 को देखो, दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं, तो दोनों के दायां पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो 2EA और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 2EA और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान चाहिए, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका Q अपॉन 2,
ए यहाँ पे डाल दो और ये एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 से Q का वैल्यू क्या है, देखो समीकरण 1 से Q का वैल्यू है सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या चीज है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो समीकरण 1 से Q की जगह रख देंगे हम लोग सिग्मा इंटू ए और नीचे 2a एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट कर देना, एक थोड़ा सा बच रहा है, ए से ए कट कर देना तो बचेगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ पे लिख दूँ मैं ये, ठीक। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही एक चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है। ये छोटा व्यंजक है, बहुत बढ़िया व्यंजक है। इसी व्यंजक को उपयोग करके हम डबल चादर के लिए निकालेंगे, ठीक। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। इसको मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि पीछे आपका डायग्राम बना हुआ है पिछले में। ये ऐसे सेम टू सेम आपको बनाना है, सेम ऐसे ही बनाना है। छोटा व्यंजक बनेगा, ये 5 नंबर में पूछेंगे आपको। दूसरा अनुप्रयोग के बाद हम देखते हैं तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है आवेश के 2 अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे हम लोगों ने 2 समतल समांतर चादर लिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों चादर एक समान रूप से आवेशित है। आवेशित मतलब धन आवेश। चादर के कारण हम सिंगल चादर के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं पहले से। क्या निकाले हैं बताइए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सूत्र से ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझने और समझाने वाली डायग्राम नहीं है। पिछला वीडियो आपको जरूरी है, वो वीडियो आपको मैं अच्छे से समझाया था। तो देखिए यहाँ पे 2 चादर हैं, 2 चादर है तो हम यहाँ पे टोटल 3 बिंदु देखेंगे। एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, तीसरा बिंदु R है, ठीक है। तो तीनों बिंदु पर हम अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहला चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा ए, क्योंकि एक ही चादर होता तो वहाँ पे सिर्फ हम सिग्मा बोलते। चादर हमारे पास 2 अलग अलग हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा। और चादर बी के कारण विद्युत पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा बी। क्या हो जाएगा, सिग्मा बी, ठीक है। अब बिंदु P पर दोनों चादरों के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, इस बात पर हमको जानकारी लेना आवश्यक है। तो जैसे ही हम नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन आप जानते हैं ये आपका क्या होता है, 0 होता है। 0 से आप इधर चलते हैं, ठीक, लेफ्ट साइड। 0 से आप, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो 0 से मैं लेफ्ट ओर जाऊँगा इधर, तो इधर जाने पर क्या मिलेगा मुझे, इधर जाने पर हम जानते हैं क्या होता है, वो धनात्मक होता है। और 0 से इस ओर आते हैं हम, इस ओर, मतलब मैं 0 हूँ, ये इधर गए तो धनात्मक और इधर गए तो ऋणात्मक। विपरीत दिशा में जाने पर क्या होती है, ऋणात्मक। सेम टू सेम यहाँ पे दोनों चादरों के लिए इसी रूल को हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे चादर ए की बात करें तो चादर ए की, देखो बिंदु P पर हमको निकालना है चादर ए के कारण से। तो चादर ए के कारण बिंदु P किधर है, दाईं ओर है, ठीक। तो इधर है, इस ओर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक होगा। चादर ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऋणात्मक। अब चादर बी के कारण निकालें तो बी के कारण भी इधर ही है, देखिए, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चादरों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ऋणात्मक होगा। बिंदु Q पर बात करें तो बिंदु Q चादर ए से इस ओर है। यदि हम ऐसे खड़े हो जाएं तो ये लेफ्ट ओर हो जाएगा, ठीक। और इधर जाने पर क्या होती है, धनात्मक, तो ये हो जाएगा ए के कारण हो जाएगा धनात्मक, और बी से आपको विपरीत दिशा में आना पड़ेगा तो वो होगा ऋणात्मक, ठीक। अब आर की बात करें तो आर दोनों चादरों के इस ओर है, इस ओर है, देखिए। तो इधर जाने पर क्या होती है, धनात्मक, इधर जाने पर क्या होती है, धनात्मक। बस यही चीजें जानना है, सीधा हम व्यंजक स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिखा हुआ है, उसको समझिए। माना है कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, दो अनंत समतल समांतर चादर हैं जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ए और सिग्मा बी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो उसका एसआई मात्रक है। यदि सिग्मा ए मतलब चादर ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व बड़ा अधिक होता है चादर बी की तुलना में, यदि सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी हो, तब चादर के कारण बिंदु पी, क्यू और आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे या ज्ञात करनी है। 3 स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे। तो पहला देखते हैं, बिंदु पी दोनों चादरों के बाईं ओर है। ठीक, देखिए बाईं ओर मैं क्यों लिखूं, क्योंकि ऐसे बात करेंगे, ऐसे तो ये बाईं ओर है, तो बिंदु पी दोनों चादरों के बाईं ओर है। इसमें देखेंगे ना डायग्राम में, जैसे मैं ऐसे बताया आपको, इधर जाने पर आपको धनात्मक, इधर जाने पर आपको ऋणात्मक। लेकिन यहाँ देखोगे तो, यहाँ पे देखोगे तो देखो ये वाला हैंड मेरा क्या है, राइट है, तो ये आपका धनात्मक, और ये क्या है आपका लेफ्ट है, ये वाला हैंड क्या है लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। तो बिंदु पी दोनों चादरों के बाईं ओर स्थित है, अतः विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक लिया जाता है। विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक लेंगे। बिंदु पी दोनों चादरों की बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब इस ओर, तो दोनों को दोनों स्थिति में क्या लेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है। सूत्र होता है आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो P पर निकाल रहे हैं तो समझने के लिए हम इसको लिख सकते हैं EP, क्योंकि P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब सबसे पहले चादर A के कारण होता है सिग्मा A, तो सिग्मा की जगह आ जाएगा आपका सिग्मा A और 2 एप्सिलॉन नॉट। चादर A के कारण बिंदु P ऋणात्मक होगा तो सामने ऋणात्मक लगाएंगे, फिर प्लस चादर B के कारण बिंदु P ये भी ऋणात्मक होगा, तो माइनस सिग्मा B और 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं, आपको सामने बस माइनस का चिन्ह लगाना है। थोड़ा सा इसको हम हल करें तो 2 एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन ले लूँगा, साथ ही साथ दोनों से माइनस, देखो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलेगा। अंदर बचेगा सिग्मा A प्लस ये हो जाएगा आपका सिग्मा B, और इसे हम देंगे समीकरण 1। बस यही तक निकालेंगे इसको, समीकरण 1 देकर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये डायग्राम में जो कुछ लिखा हूँ सबको मैं क्लियर कर दूं क्या? चलिए ठीक है, पूरे को मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि समझ गए होंगे। संख्या रेखा आप जानते हैं, 0 से यदि आप बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक और दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक। समीकरण 1 देकर छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे बिंदु Q पर। लिखेंगे बिंदु Q दोनों चादरों के मध्य में है, मध्य में स्थित है, अतः चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र, चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये आपका चादर A है, यहाँ पे बिंदु, अच्छा बीच का है, यहाँ पे बिंदु Q है, और ये आपका चादर B है, ये A और ये B। A से इधर जाओगे तो धनात्मक और B से इधर आओगे तो ऋणात्मक। तो चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र धनात्मक तथा चादर B के कारण ऋणात्मक होगा,
ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक लिया जाता है, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं ऋणात्मक होगा। ठीक, चादर ए के कारण बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक और बी के कारण बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक होगा। ठीक, अतः क्यू पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक, क्यू पर, तो उसको समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, ई क्यू इज इक्वल टू, पहले हम देखेंगे ए के लिए क्यू पर धनात्मक होगा तो ये हो जाएगा प्लस, समझने के लिए प्लस लगा देते हैं, सिग्मा ए और 2 एप्सिलॉन नॉट फिर प्लस। ठीक, ये प्लस दोनों को एक साथ ले रहे हैं उसके लिए है ये। अब चादर बी के लिए क्यू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो ये होगा माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो आप, 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर बचेगा सिग्मा ए और ये माइनस सिग्मा बी, इसे आप देंगे समीकरण 2, समीकरण दे दीजिए इसको 2। अब तीसरा निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे पी क्यू के बाद यहाँ पे क्या था आपका आर है, आर पर ए की वजह से भी धनात्मक होगा और बी की वजह से भी धनात्मक होगा, तो हम इसको लिखेंगे बिंदु क्यू पी क्यू आर, बिंदु आर दोनों चादरों के दाईं ओर स्थित है। ठीक, इधर मतलब दाईं ओर, बिंदु आर दोनों चादरों की दाईं ओर स्थित है, अतः विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। तो बिंदु आर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, कॉपी कर लिया मैं यहाँ पे इसको, अतः बिंदु क्यू पर, क्यू की जगह क्या आ जाएगा आपका, आर हो जाएगा, अतः आर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, आर के लिए क्या हो जाएगा, चलिए इधर ले लेते हैं, आर के लिए दोनों धनात्मक होगा तो ये हो जाएगा आपका ई आर इक्वल टू सिग्मा ए और 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों धनात्मक होगा, सिग्मा बी और 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए आप, तो ई आर इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और इसे हम देंगे समीकरण 3। इस तरह से हम दोनों चादरों के कारण ए पी क्यू आर तीनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल लिए। अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या है, विशेष स्थितियां में दो प्रकार की इसकी विशेष स्थितियां हैं। पहला लेंगे हम, दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या क्या है, सिग्मा ए और सिग्मा बी समान होंगे किंतु विपरीत होंगे। जैसे देखो विशेष स्थितियों को मैं ले लेता हूँ, इस विशेष स्थितियां, ठीक, फर्स्ट क्या, दोनों चादरों का पृष्ठीय, इसको मिटा देना ना, उसकी जरूरत नहीं है हमको, दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व समान, किंतु नहीं, समान तथा विपरीत हो, ऐसे लिख दो, समान तथा विपरीत हो, विपरीत
हो, अर्थात दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो तथा विपरीत हो। अर्थात दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा ए और सिग्मा बी। सिग्मा ए और सेकंड है आपका सिग्मा बी, समान होना चाहिए पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो समान मतलब सिर्फ सिग्मा, यहाँ पे समान मतलब दोनों का मान हम लेंगे सिग्मा। अब बात कर रहे हैं विपरीत, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। तो सिग्मा ए को हम प्लस लिए हैं तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस। अब ये जो मान है इसको हम तीनों समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक, तीनों समीकरण में हम इस मान को उठा के रखेंगे। तो समीकरण एक से यहीं पे ले लेता हूं मैं, समीकरण कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। समीकरण एक से, चलिए समीकरण एक में देखें, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो यहाँ पे सिग्मा ए की जगह भी सिग्मा रखेंगे, सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा रखेंगे। सिग्मा बी का वैल्यू माइनस में रखाएगा। तो समीकरण एक से कुछ ऐसा हो जाएगा, ई पी इज इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला था, और सिग्मा ए का वैल्यू सिग्मा, सिग्मा बी का भी मान सिग्मा होगा लेकिन माइनस, ये कट जाएगा तो कटेगा मतलब टोटल शून्य हो जाएगा। अर्थात ई पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा, 0। ई पी का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, ये समीकरण एक से। समीकरण दो देखें, समीकरण दो से, समीकरण दो यहाँ पे है, सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह सिग्मा रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका ई क्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस सिग्मा। ध्यान से देखो, सिग्मा बी के सामने यहाँ माइनस है और सिग्मा बी का वैल्यू हमने माइनस में लिया है, तो वो माइनस इस माइनस को क्या बनाएगा, प्लस। तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ई क्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा आपस में जुड़ जाएंगे तो वो हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो ई क्यू आपको मिल जाएगा 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये व्यंजक निकल के आएगा। ये बन जाएगा आपको। ठीक, तीसरा वहीं पे आ जाएगा, समीकरण 3 करके ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डार्क लाइन दे देता हूँ। चलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहाँ पे है, समीकरण 3 है आपका वहां पे। ठीक, तो सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो आपको ई आर कुछ इस प्रकार से मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा बी का भी वैल्यू माइनस सिग्मा और सिग्मा ए का प्लस सिग्मा, ये कैंसिल तो वो हो जाएगा 0, अर्थात ई आर का वैल्यू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये मिल जाएगा आपको कुछ इस प्रकार से, ऐसा प्राप्त हो गई, ये मिल जाएगा। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये देखो ईपी मतलब चादर के बाईं ओर था और ईआर वो अंतिम में था, बस मध्य में जो बीच में है वहां पे विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व है, बाकी उसके बाईं और दाईं ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। जब दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा विपरीत हो तब, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा विपरीत हो। इसका एक डायग्राम बनता है, डायग्राम मैं ऊपर में बना रहा हूँ। देखिए इसमें एक डायग्राम हम बना सकते हैं। ये एक चादर और ये है आपका सेकंड चादर। ठीक है, ये इस चादर में, इस चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा ए, अच्छा समान है तो सिग्मा, इसका क्या है सिग्मा, लेकिन ये माइनस में। अब हम जानते हैं क्या कि ये प्लस है
तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनेगा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे बनेगा। ठीक, 3 पॉइंट क्या क्या था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था। तीनों पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान और विपरीत होने पर क्या क्या निकला है, यहाँ पे था P, तो P के लिए निकल क्या है, EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू 0। ठीक, मध्य में, बीच में EQ, EQ का मान निकल के आया है, EQ का मान निकल के आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ER का वैल्यू निकल के आया है आपका 0। ये एक डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक, अंतिम में निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार, अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा बराबर हो तो उसके बाईं और दाईं ओर बिंदु P और R पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 तथा Q पर विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, नया स्लाइड लेके लिख देता हूँ। इस प्रकार आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर तथा विपरीत हो तो चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 तथा बीच में एक समान रहता है, बीच में एक समान रहता है। यह आप अंतिम में, ठीक, इस डायग्राम को बनाने के बाद अंतिम में लिखेंगे। है आसान, जो हेडिंग है उसी को लिखोगे। ठीक, एक इस प्रकार आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा विपरीत हो तो चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 तथा बीच में एक समान रहता है। ठीक, अब इसकी दूसरी स्थितियां देखते हैं हम लोग। इसका सेकंड स्थिति भी है ना, दूसरा कंडीशन है इसका। पहला था आपका क्या, दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान था, तो ये हो जाएगा आपका दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो, सिर्फ समान हो, बराबर भी लिख सकते हो, अर्थात सिग्मा ए का वैल्यू सिग्मा और सिग्मा बी का भी वैल्यू सिग्मा होगा। मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, तो हम दोनों को क्या लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं। अब हम फिर निकालेंगे समीकरण 1 2 3 तीनों समीकरण से। समीकरण 1 से, समीकरण क्या है देखिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका ये -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ई पी -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा और सिग्मा आपस में ऐड करोगे तो 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो ई पी का वैल्यू मिल जाएगा आपको माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये बन जाएगा। अब आप समीकरण 2 को देख लीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 में रखो सिग्मा। कहाँ पे है समीकरण 2? यहाँ पे सिग्मा और वहाँ पे सिग्मा, तो ये हो जाएगा ई पी क्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, ये कैंसिल, तो ई क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक, समीकरण 3 से देखो। समीकरण 3 से समीकरण 3 का सूत्र देखिए क्या निकाले थे हम लोगों ने, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ठीक, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई पी क्यू के बाद ये हो जाएगा आपका आर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ई आर इज इक्वल टू मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें 3 स्थितियां देखें। तीनों में क्या है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होंगे, बाहर की ओर ऐसे होंगे, और इसमें भी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि प्लस है तो दोनों ऐसे बाहर की ओर जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। यहाँ पे जो बिंदु Q था, ई क्यू यहाँ पे है 0, और यहाँ पे ई आर ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है आपका ई पी, ये हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें हमको ये देखने को मिला, बीच में जब दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होते हैं तो बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। बाईं और दाईं ओर मतलब बाहर में विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व रहता है, लेकिन विपरीत, एक माइनस है तो दूसरा क्या है आपका प्लस है। एक बार ध्यान से देखें, वो लास्ट वाली लाइन आप लिखने बोलोगे तो मैं उसको लिख भी देता हूँ। ठीक, चलिए लिख देते हैं। ठीक, इसके लिए लिख रहा हूँ ना मैं, इसके लिए ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था, सेकंड के लिए मैं यहाँ लिख दूँ इस प्रकार। इसको सेम कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार आवेश के 2 अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो, ये तथा कट जाएगा आपका हो तो बाहर विद्युत क्षेत्र समान तथा विजातीय, एक दूसरे के विपरीत, एक प्लस तो दूसरा। ठीक, बाहर विद्युत क्षेत्र समान तथा विजातीय होता है और बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये ठीक, इस प्रकार आवेश के 2 अनंत समतल समांतर चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो तो बाहर में विद्युत क्षेत्र समान तथा विजातीय होते हैं। मतलब एक प्लस माइनस तो दूसरा क्या है प्लस है, लेकिन बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0 होता है। तो देख लीजिए ध्यान से, आप स्टार्टिंग से अंत तक अच्छे से देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, इसके बाद समझते हैं हम गॉस प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। ठीक,
आप जानते हैं हमारी जितनी भी वीडियो है सभी मतलब जितनी भी व्यंजक हैं सभी के सभी हमारा डायग्राम से स्टार्ट होता है। यदि आप डायग्राम अच्छे से समझ गए तो आप उस व्यंजक को उसके जो थ्योरी रहते हैं ये जो हिंदी में लिखा होता है उसे आप बड़े ही आसानी से लिख पाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी हेडिंग आप जान रहे हैं, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल। ठीक, पतला गोला है, गोला ना ऐसे जैसे फुटबॉल होता है उसी गोले की बात कर रहे हैं वो। तो डायग्राम हम अलग से बनाते हैं। एक सबसे पहले हम लोग लेते हैं गोला, क्या ले लेते हैं, गोला ले लेते हैं। ये हम एक गोला ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। ये जो गोला है वो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। क्या है, आवेशित है। ये प्लस क्यू आवेश क्या है, आवेशित है। ये इस प्रकार से। एक बात आप ध्यान रखेंगे, किसी भी खोखले गोलीय चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। किसी भी खोखले चालक के अंदर में ना आवेश जो है वो शून्य होता है। इसके केंद्र ओ से कैपिटल आर दूरी पर, कैपिटल आर दूरी पर ये है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इस गोले का केंद्र क्या है, कैपिटल ओ है या ओ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय खोल में निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करना है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले हम एक बिंदु लेंगे बाहर, ये एक बिंदु लेंगे हम यहाँ पे। ठीक, बिंदु को हम नाम देते हैं P। दूसरा बिंदु लेंगे हम लोग इसके पृष्ठ पर, पहले वाले गोले पर, यहाँ पे निकलेगा। और एक फिर बिंदु लेंगे हम लोग उस गोले के अंदर में, गोले के अंदर में। इसकी त्रिज्या होती है स्मॉल r, इसकी त्रिज्या होती है स्मॉल r, इसकी त्रिज्या होती है स्मॉल r। ठीक, टोटल 3 स्थितियां हैं। पहले स्थिति की बात करें तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है, दूरी में बड़ा है, क्योंकि ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल R है, और ये क्या है, स्मॉल r है। तो पहला स्थिति होगा r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये पहला स्थिति है। ठीक, दूसरा बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आएगा। जैसे ही पृष्ठ पर आएगा तो कैपिटल R और स्मॉल r की दूरी बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक, तीसरा जैसे ही बिंदु P गोले के अंदर में आएगा, तो अंदर में आता है तो देखिए यहाँ पे ये दूरी हो जाएगा, तो ये कैपिटल R से क्या हो गया, इस बार छोटा हो गया। तो तीसरा कंडीशन हो जाएगा R लेस देन कैपिटल R। इस प्रकार से 3 स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, इनकी दिशा की बात करते हैं तो ये गोला है तो ये उसका क्या है, अल्पांश है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ds। क्या नाम देते हैं, ds। विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर होगा, और गोला है जैसे ये ऐसा समझो, ऐसा ये। ठीक, ये जो आपका पेन जो दिख रहा है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और पृष्ठ की भी दिशा क्या होती है, किसी भी पृष्ठ की दिशा उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसकी दिशा भी कुछ इस प्रकार से होगा जिसे हम ds से दर्शाते हैं। तो E और ds की दिशा समांतर है, तो वहाँ पे थीटा बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ बातें हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या। O केंद्र, ये O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय खोल है, का एक गोलीय खोल है जो प्लस Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। ये गोलीय खोल क्या है, प्लस Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, इस गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। 3 स्थिति में आपको बताया हूं, क्या क्या, बिंदु P गोले के बाहर हो, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, बिंदु P गोले के अंदर हो। तो ये 3 स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहला निकालते हैं, पहला स्थिति, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो। तो गोलीय खोल के बाहर स्थित होता है मतलब ये, ठीक, जैसे उसी को ही समझिए, ये गोलीय खोल के बाहर स्थित है बिंदु P, हमारा मेन वाला गोला ये है और बिंदु P यहाँ स्थित है। ठीक है, अब बिंदु P तो वो खुला जगह में स्थित है और गॉस का प्रमेय कहाँ पे लागू होता है, एक बंद पृष्ठ में। तो बिंदु P को घेरे हुए
हम क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे। तो हमारा गोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से बनेगा हमारा जो गोला है वो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, बिंदु P को स्पर्श करते हुए स्मॉल r को त्रिज्या लेकर, ये स्मॉल r को त्रिज्या लेकर, ये स्मॉल r और ये O को केंद्र लेकर, ठीक, स्मॉल r को त्रिज्या लेकर O को केंद्र लेकर हम एक गोले की रचना करेंगे। जैसे ही हम एक गोला बनाएंगे तो बिंदु P इस गोले से क्या होगा, घिर जाएगा, और घिरेगा मतलब बंद हो जाएगा। बंद होगा तो वो क्या होगा, गॉस प्रमेय हम वहाँ पे लगाएंगे, उसे हम गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। फिर तो देखिए पिछला डायग्राम आप देखेंगे जो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये बाहर में लिया हम लोगों ने r दूरी पर, यहाँ पे r दूरी पर, और इस r को त्रिज्या लेकर हमने फिर से बाहर एक गोला बनाया जिसे हमने डॉट डॉट से दर्शाया है। किससे दर्शाया है, डॉट डॉट से। तो ये डायग्राम बनेगा सेम टू सेम, इसमें इसको बनाएंगे आप एग्जाम में आते हैं तो। डायग्राम आपको समझ आया होगा। O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय खोल है, बिंदु P गोले के बाहर स्थित है यहाँ पे। तो बिंदु P जब गोले के बाहर स्थित है तो स्मॉल r को त्रिज्या और O को केंद्र मानकर हम एक गोले की रचना करते हैं। जैसे ही गोले की रचना करेंगे तो जो बिंदु P है वो गोले के अंदर में घिर जाएगा, तो यह पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। हिंदी समझिए। केंद्र O और स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या की एक गोले की रचना करते हैं। O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या की गोले की रचना करते हैं जो बिंदु P से गुजरती है। ये जो हमारी गोला है ये बिंदु P से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, बिंदु P से गुजरती है। तब गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो हम कहेंगे अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, इसमें से मैं सब मिटा देता हूँ। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई, बंद समाकलन, यहाँ पे पृष्ठ एस है तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक, डॉट हटता है तो क्या लगता है, डॉट हटाने पर लगता है आपका कॉस थीटा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 0 है। थीटा क्या चीज को दिखा रहा है, कोण को दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र ई और डी एस के बीच। विद्युत क्षेत्र ई भी सीधा है और डी एस भी सीधा है, तो दोनों क्या है, समानांतर है। समानांतर में थीटा बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 0। तो ये हो जाएगा बंद समाकलन ई डी एस, यहाँ पे एस लगा सकते हो ऐसे, कॉस थीटा, थीटा मतलब 0 अंश, कॉस 0 अंश, ई को बाहर निकालेंगे, बंद समाकलन एस और ये बचेगा डी एस। कॉस 0 अंश का वैल्यू, चूंकि कॉस 0 अंश इज इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ई और डी एस समांतर है, एक दूसरे के समांतर हैं। बंद समाकलन डी एस, डी एस का मतलब आप समझते हैं, डी एस का मतलब होता है अल्पांश। ये डी एस का मतलब होता है अल्पांश, छोटा सा खंड। ऐसा ही एक और छोटा खंड, ये और ये और ये और ऐसे छोटे छोटे डी एस को मिलाकर एक हमारे पास क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है। और एक खंड के साथ यदि हम समाकलन का चिन्ह लगा दें तो संपूर्ण खंड को आपस में जोड़ देता है, और संपूर्ण खंड वो आपस में जोड़ेगा तो वो बन जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे बंद समाकलन डी एस के सामने लगा है समाकलन, तो ये संपूर्ण छोटे छोटे जो डी एस हैं उसको वो जोड़ दिया है, और ये कहलाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर। क्या कहलाता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई और 4 पाई आर का स्क्वायर, यह है आपका विद्युत फ्लक्स से ई फाई ई का मान। इसे देंगे हम समीकरण 1। गॉस प्रमेय लगा रहे हैं तो गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दीजिए आप समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो,
दोनों के लेफ्ट साइड आपस में बराबर हैं, तो दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस गोले को मैं यहाँ से चलिए लिख लेते हैं, कोई मतलब, इसको मैं साफ कर रहा हूँ ना, ठीक। समीकरण 1 व 2 से, तो फाई ई बराबर, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो 4 पाई को आप एप्सिलॉन के साथ लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को अलग लिख दीजिए, नीचे आर स्क्वायर को डाल दीजिए। तो ये आया इसका व्यंजक, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो, ठीक। दूसरा कंडीशन आपका ये है, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर हो। देखिए सबसे पहले हमारा ये वाला गोला है, उसके बाद ये जो P है जब बाहर था उसको हमने ऐसे पृष्ठ पर लाया, तो ये यहाँ आ गया, तो कैपिटल R और स्मॉल r आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही इक्वल हुए तो हम यहाँ लिखेंगे, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर होता है, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर हो अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसे आप समीकरण 3 देकर छोड़ दीजिए। समीकरण 3 में स्मॉल r की जगह कैपिटल R बस रखना है, सिर्फ बस उतना ही काम करना है आपको। स्मॉल r बराबर कैपिटल R समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक, क्यू अपॉन कैपिटल नॉट R का स्क्वायर। ये ठीक, एक व्यंजक बस छोटा सा है ये। तीसरा कंडीशन का ये डायग्राम बनेगा। सबसे पहला वाला डायग्राम था हमारा ये O केंद्र और ये कैपिटल R त्रिज्या। हमारा बिंदु P पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, अब वो बिंदु P यहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक, गोले के अंदर में आ गया। तो इस बिंदु P के घेरे हुए फिर से हमें गोले की रचना करेंगे जो इस प्रकार से बनेगा, ठीक। यहाँ पे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी गोलीय खोल के अंदर में आवेश का मान 0 होता है। किसी भी गोलीय खोल के अंदर में आवेश का मान जो है वो 0 होता है, तो Q का मान हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा, 0। हम लिखेंगे तीसरा कंडीशन में, गोलीय खोल के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, अतः Q इज इक्वल टू 0। आप किसी भी समीकरण 3 में ही रख दो, Q इज इक्वल टू 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 ऐसा ही था, बस कैपिटल R की जगह स्मॉल r था। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 0 बटे r का स्क्वायर। Q की जगह क्या रखेंगे, 0। तब हमको मिलता है E इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा ये, क्योंकि किसी भी गोलीय पृष्ठ के अंदर में आवेश का जो मान होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है।
इस प्रकार से हम निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। छोटा है व्यंजक, आसान है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।